दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ध्यान का अनुभव करना चाहते होंगे। बहुत लोगों को ध्यान में आखिर कैसा अनुभव होता होगा, ये जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओशो के बताए सबसे आसान तरीके से ध्यान में जाने की विधि को जानेंगे। लेकिन आसान विधि का मतलब ये नहीं होता कि ध्यान भी छोटा मोटा घाटित होगा। आसान विधि से केवल इतना मतलब है कि आप लोगों को यह पता लग जाए कि आखिर ध्यान होता क्या है। एक बार आपको स्वाद लग जाए और आप समझ जाए कि आखिर ध्यान होता क्या है, फिर आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे जाना चाहे वैसे जाए। ये विधि ओशो द्वारा आम इंसान के लिए बताई गई है और ये विधि रात को सोते समय करने का है। आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में आदमी और शरीर बिल्कुल थका हुआ होता है, जो ध्यान में अड़चन बन सकता है। ऐसे तो ध्यान के बहुत सारी विधियां ध्यानियों और ज्ञानी लोग द्वारा दी गई हैं। बुद्ध की एक सरल विधि है विपस्साना, जिसमें सांस के साक्षी बनकर सांस को देखते रहना होता है। या एक और ध्यान विधि है जो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, जिसमें दो सांसों के बीच के गैप यानी अंतराल को देखना होता है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं, क्योंकि एक आम आदमी का मन कभी प्रेजेंट में नहीं रहता और इस विधि के लिए मन बिल्कुल प्रेजेंट में होना चाहिए। ना कोई विचार, ना कोई कल्पना। जब मन बिल्कुल प्रेजेंट में हो, केवल तभी यह गैप दिख सकता है। खैर, हम बात करते हैं अपनी विधि की। तो विधि रात सोते समय करने का है, लेकिन इसे करने से पहले आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है। अपना सारा काम धाम करने के बाद ही देर रात मुझे करना, ताकि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। जब आप पूरी तरह फ्री हो, रात बिस्तर पर सो रहे हो, तो नींद से पहले करने का प्रयोग है। ये तो सबसे पहले आपको बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाना है और शरीर को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। शरीर के किसी भी अंग पर कोई जोर ना पड़े, ऐसे लेट जाना है। बॉडी को बिल्कुल फ्री और रिलैक्स छोड़ देना है। हाथ और पांव बिल्कुल रिलैक्स होकर फैला दे और बिल्कुल फ्री छोड़ दे। मुट्ठी वगैरह बंद ना करे, शरीर से बिल्कुल कोई मूवमेंट ना करे। अगर सर पर सिरहाने का बल या जोड़ मालूम पड़ रहा हो, तो तकिए के बदले कुछ मुलायम चादर वगैरह रख ले। एक बार अच्छे से शरीर रिलैक्स हो जाए तो ये महसूस करना शुरू कर दे कि जैसे शरीर शांत हो रहा है। ऐसा फील करे कि शरीर जैसे मिट रहा है। कुछ देर ऐसा ही महसूस करते रहे, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि सच में शरीर मिट रहा है। और याद रखें कि आप केवल हो रहा है, उसे महसूस करना है। खुद से कुछ भी नहीं करना है, आदमी से कुछ भी नहीं करना है, बस भाव से करना है और जो हो उसे देखते रहना है। जब शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाए और आपको ये अनुभव होने लगे जैसे शरीर आप नहीं हैं, ये है ध्यान में जाने का पहला स्टेज। शरीर को शांत करने के बाद दूसरा स्टेज है मन को शांत करना। तो जब शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो अब आप मन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। जब आप मन को रिलैक्स छोड़ देंगे, बिल्कुल सन्नाटा जैसे सब शांत हो गया हो, लेकिन जब आप मन को शांत करने का भाव करेंगे, तो आप देखेंगे मन और विचलित होगा, लेकिन आपको बस भाव करते रहना है। जो हो उस पर ध्यान नहीं देना है। विचार आएंगे जाएंगे, आपको साक्षी भाव के साथ देखना है। मन जो भी करे हमें करने देना है। आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको बस मन को देखते रहना है कि मन क्या कर रहा है। आपको साक्षी बने रहना है। दिन की थकावट, किसी ने कुछ बोला, उसकी यादें या कहीं कुछ सुना होगा, वो सब जो भी आपने दिन में किया होगा, और भी इधर उधर की बातें मन में चल रहे होंगे। आपको बस चुपचाप शांत भाव से देखते रहना है और अंदर शांति में डूबे रहना है। आपको खुद से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको अपना शांत भाव बनाए रखना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सोच, विचार, कल्पना, जो भी मन कर रहा था, सब शांत होता जाएगा। जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब आप सिर्फ शांति मात्र रह जाएंगे। और जब आप मन से बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो जाएंगे, तब तीसरा स्टेज है भावनाओं को देखना। क्या किसी की याद आ रही हो, पिछले हुए कुछ घटनाओं से, जिसमें आप बहुत दुखी हुए थे या कभी सुख हुआ था? आपको अलग अलग तरह की भावनाओं का अनुभव होगा। अब बस हमें भावनाओं को देखें और आप खुद से कुछ भी ना करें। बस जो होता हो उपयोग होने दें और आप शांत भाव से सब देखते रहें। फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बस एक शांति के स्वरूप रह गए हैं, जिसके पास न शरीर है, न मन है, न भावना है। केवल एक गहन और परम शांति है और हम शांति में आप डूबे हुए हैं। बस उपयोग शांति में आपको रहना है। यही अवस्था ध्यान का है। और जब ध्यान पूरा खिल जाएगा, जब आप शरीर, मन और भावनाओं से पूरी तरह अलग हो जाएंगे, तब यही ध्यान पूरा खिलने के बाद समाधि बन जाती है और इसे ही मोक्ष, निर्वाण, सत्य, आत्मा या परमात्मा कहते हैं। लेकिन ये कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं है।
हर रोज इस शांति में गहरे से गहरा उतरते जाना होता है। तब ये घड़ी आती है जब तुम पहली बार अपने को जानते हो, अपने असली स्वरूप को देखते हो, और यही वो अवस्था है जहां तुम परम आनंद का अनुभव करते हो, जहां तुम परमात्मा का अनुभव करते हो। जब तुम्हारे भीतर का कमल खिल जाता है और तुम मनुष्य से भगवान हो जाते हो और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो, यही अवस्था निर्वाण है, यही अवस्था मोक्ष है। दोस्तों, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और आज से ही ध्यान देना शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए चैनल को आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। आप लोगों के लिए नए दिलचस्प और उपयोगी वीडियो लाते रहूंगा।